हेलो दोस्तों। आज है 14 मई और 14 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में क्या है कि ये जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, तो ये चर्चे में है। तो आप ये बताइए कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक ने। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है और इस वैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों को देने की बात कही गई है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए टेस्टिंग की जाएगी। तो हाल ही में किसने कोवैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। तो DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की टेस्टिंग की मंजूरी दी है। तो इसमें हमको यही बताना था कि DCGI ने किस वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। तो DCGI ने कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। चलिए DCGI के बारे में जान लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है ये इसका काम क्या होता है, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये उनको लाइसेंस प्रदान करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, DCGI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, VG सोमानी। तो हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और इस टास्क फोर्स को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यबल। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जो ऑक्सीजन है, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई सही तरीके से हो पाए। तो ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसमें कितने सदस्य हैं, हमको ये बताना है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो इसमें 12 मेंबर हैं टास्क फोर्स में, जो ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह से करने में मदद करेंगे। निम्नलिखित क्लब में से किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इसमें क्या होता है, इसमें फुटबॉल खेला जाता है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है और इस बार 20 टीमों ने इसमें भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के रोगोथमन, तो इनका हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और हमको ये बताना है कि ये किस संगठन से जुड़े हुए थे, ये किस संगठन में कार्य करते थे। तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो में कार्य करते थे, यानी CBI में ये कार्य करते थे। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इन्होंने मुख्यतः क्या किया था, इन्होंने मुख्यतः राजीव गांधी हत्या मामले के विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे ये। तो जो राजीव गांधी की हत्या की गई थी, तो उसमें ये विशेष जांच दल, यानी उसके लिए एक दल बनाया गया था और दल का क्या नाम था, विशेष जांच दल, और उसके ये मुख्य अधिकारी थे। और इन्होंने इसी के ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, तो ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इनकी दूसरी किताब है 3rd डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, और इनकी तीसरी किताब है क्राइम एंड क्रिमिनल, तो इनके द्वारा ये किताबें भी लिखी गई हैं। तो ये जो के रोगोथमन है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध CBI से है। तो CBI के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है, प्रवीण सिन्हा। और ये जो CBI है, यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है। CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत, यानी इसके अधिकार में कार्य करती है। तो आप ये बताइए कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, तो इसके प्रमुख कौन है, इसके मंत्री कौन है। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन है, इसके मंत्री होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहने का मतलब है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में क्या है कि हाल ही में रोपवे बनाने की बात की गई है।
ये इस तरह से इनको बोलते हैं हम रोपवे। तो ये जो रोपवे हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलाए जाएंगे? ये जो रोपवे हैं ये देहरादून से मसूरी तक चलाया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? देहरादून से मसूरी तक। और इसके लिए क्या हुआ है कि इसके लिए केंद्र सरकार ने ज़मीन प्रदान की है। तो हमको ये बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य को रोपवे निर्माण के लिए ज़मीन प्रदान की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की सरकार को ये जो रोपवे है इसके निर्माण के लिए ज़मीन प्रदान की है। और ये जो ज़मीन थी ये किसकी थी? ये ज़मीन ITBP की थी। ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो ITBP की ज़मीन को उत्तराखंड की सरकार को हस्तांतरित किया गया है, मतलब कि उत्तराखंड की सरकार को इसको दिया गया है। तो चलिए आप इस रोपवे के बारे में जान गए हैं कि ये रोपवे देहरादून से मसूरी तक बनाया जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा पर्यटन उद्योग को मिलेगा। इससे जो राज्य का जो पर्यटन है उसमें क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी। और इसमें एक स्थान से यानी देहरादून से लेकर के मसूरी तक जो जाने में अधिक समय लगता था वो समय भी कम लगेगा। तो ये जो रोपवे है इसके कई फ़ायदे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या करा है कि जो रासायनिक बैटरियां हैं, जो सेल होते हैं या बैटरी होती है, तो उनके निर्माण की बात कही गई है। यानी जो बैटरी हैं वो और उन्नत किस्म की बनाई जाए। तो ये जो बैटरी का जो निर्माण है वो किस योजना के तहत किया जाएगा? ये जो रासायनिक बैटरी का निर्माण है वो प्रोत्साहन योजना के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। और हाल ही में ये जो प्रोत्साहन योजना है इसी के अनुसार या इसी के अंतर्गत LED बल्ब और AC LED बल्ब और AC इनका भी निर्माण किया गया था। ये जो LED बल्ब हैं ये इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम करने का लक्ष्य रखा गया था। जैसे इनकी जो कॉस्ट है वो मात्र 10 रुपये में प्रत्येक परिवार को मिल पाए। तो ये जो प्रोत्साहन योजना है इसके तहत क्या है कि LED बल्ब, AC और उन्नत किस्म की रासायनिक बैटरियों का निर्माण किया जा रहा है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रासायनिक बैटरियों के निर्माण की भी मंजूरी दी है। और इसमें केंद्र सरकार ने लगभग 18,100 करोड़ रुपए का योगदान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18,100 करोड़ रुपए इसमें दिए हैं। और इसमें बैटरियां बनाई जाएंगी। और बैटरी कौन कौन सी बनाई जाएंगी? इसमें जो बैटरी बनाई जाएगी उसका नाम क्या है? इसमें ACC बैटरी का निर्माण किया जाएगा। ACC बैटरी यानी एडवांस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस केमिस्ट्री सेल्स। इसमें बैटरी बनाई जाएंगी और बैटरी का नाम क्या है? ACC बैटरी। और इसकी फुल फॉर्म है एडवांस केमिस्ट्री सेल्स। निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों को कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो किस देश ने कहा है कि जो भारत है उसकी आबादी सबसे ज़्यादा होने वाली है? तो चीन ने हाल ही में कहा है। जो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत की आबादी है वो जल्दी सर्वाधिक हो जाएगी। अभी तो चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत की आबादी है वो जल्द ही सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि जो भारत की आबादी है वो 2027 तक चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगी। चलिए चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन जनसंख्या के अनुसार दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। चीन की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। ये संसद का नाम है। जैसे अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में पेसेक्स अभ्यास हुआ है? तो ये जो पेसेक्स अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है। चलिए इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। और इसकी राजधानी क्या है इंडोनेशिया की? इसकी राजधानी है जकार्ता।
यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो हाल ही में क्या हुआ है, आपको पता होगा कि आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र के लिए आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, तो इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें भारत ने कौन सी बार भाग लिया है। ये जो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल है इसका आयोजन किया गया है, तो इसमें भारत ने तीसरी बार भाग लिया है। तो इसमें आपको पता होगा जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे ये पृथ्वी है और इसमें दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमेशा यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो इसी क्षेत्र के विकास के लिए, इसी क्षेत्र में खोजों के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है और उसका नाम क्या है, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल। तो इसमें भारत ने तीसरी बार भाग लिया है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसमें भाग लिया है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है। तो ये जो कोवी वैन है ये किस राज्य ने शुरू की है। ये जो कोवी वैन सुविधा है ये दिल्ली ने शुरू की है। और इसमें क्या किया जाएगा, ये जो कोवी वैन है इसका नाम ही है कोवी वैन। और इसको क्या किया जाएगा, इसको जैसे कोई व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है तो ये जो कोवी वैन है ये उसके घर भेज दी जाएगी। और अगर उसको कोई दवाई मंगानी है या टीकाकरण केंद्र पर जाना है तो कोवी वैन उसमें इसकी मदद करेगी। तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। यह दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करती है, हरियाणा के साथ और यूपी के साथ में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो खाद होता है यानी जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी खोज की है। जो मछलियाँ होती हैं, इन्होंने मछलियों के लिए खाद की खोज की है और इसी के लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। तो ये और जान लेते हैं कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये किसके लिए, किसने दिया है। ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये दिया है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। और ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रोम इटली में। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जो होमेन बरगोहाई हैं ये साहित्यकार हैं और इनको साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। इनका जो उपन्यास था पिता पुत्र को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है होमेन बरगोहाई और ये एक साहित्यकार हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।